You guys, good evening to everybody. Here, I'm going to teach you the present perfect tense. Earlier, I taught you present indefinite tense, present continuous tense. Right now, the turn is of present perfect tense. Present perfect tense. I'm writing here present perfect tense. So, what is the identity of it? Do you know that? What is the identity of this? इसकी पहचान क्या है? The identity of this is हिंदी में इसकी पहचान क्या है कि कार्य कंप्लीट हो गया होगा, इसके लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि, etc. These type of words at the last of Hindi sentences, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं. So you can understand that these all sentences, ये सभी वाक्य on which जिन पर we will find हम पाते हैं that कि at last in the Hindi sentence there are coming चुका है, चुकी है, चुके हैं, such kind of words, इस प्रकार के शब्द आते हैं. then they be the sentence of present perfect tense. तभी ये वाक्य होते हैं present perfect. perfect जो word है it shows itself, यह स्वयं बतलाता है that कि it's mean perfect, mean complete, the work is completed. Okay, so let's have some example of sentence. वह खाना खा चुका है. वह खाना खा चुका है. So what will be the sentence translation of it? He has taken food. वह खाना खा चुका. Right? This will be the sentence, the translation of Hindi sentence. But before doing it, let's study how. So if यदि subject is singular, वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, राइट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन एज हेल्पिंग वर्ब, तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइट. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी विल यूटिलाइज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. अदरवाइज जबकि व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक वी, then we will use have and verb की third form also. We have gone, हम चले गए हैं to Delhi. कहाँ? दिल्ली. हम दिल्ली जा चुके हैं. हम दिल्ली जा चुके हैं. Right? Okay. We have gone to Delhi. हम दिल्ली जा चुके हैं. So such kind of sentences are of present perfect tense. And one thing more, I have been teaching you affirmative sentences. मैं आपको पढ़ा रहा था कौन से वाक्य? Affirmative sentences, right? And some more example you can say that you have, तुम completed, पूरा कर चुके हो, the written work, तुम लिखने का काम पूरा कर चुके हो. So here completed second form, okay, the completed second form हो गया, okay, and have is perfect, दिखा रहा है क्या? Perfect. Okay, you have completed the written work, तुम लिखने का काम समाप्त कर चुके हो. और here written is adjective which is the third form of verb and work is noun और उसके लिए adjective के रूप में. काम कैसा है? काम लिखने का है. Okay, so you have completed the written work, तुम लिखने का काम समाप्त कर चुके हो के लिए हमने क्या किया? have और completed का प्रयोग किया, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाया. ओके, सो वी विल गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव सेंटेंस व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Okay, so you can write here. Okay, sorry, before verb की first form we are writing negative sentence. Not must be used. Okay, not must be used. Where? Not coming. I not coming. Okay, we will use have plus not. Right? That's verb की third form. Okay, we will use like he has not completed. उसने नहीं पूरा किया है his work. उसने अपना काम पूरा नहीं किया है. तो पूरा नहीं किया ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. क्यों? बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर सीइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क. हम कार्य की समाप्ति की बात कर रहे हैं, कंप्लीशन की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क. यह किसका पार्ट हो गया? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग हुआ. और कर सकते हैं दे वे हैव डन द वर्क. वे काम पूरा कर चुके हैं. अब डन द वर्क, इसमें अगर हम नॉट का प्रयोग करें तो नॉट कहाँ हो जाएगा? हैव और डन के बीच में. तब क्या होगा? दे हैव नॉट डन द वर्क. वे काम नहीं किए हैं. वे काम नहीं किए हैं. वे काम नहीं किए हैं. ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. क्यों? क्योंकि इससे भी पता चल रहा है किए हैं या गया है. ये भी बतलाता है कि किसका भाग है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. राइट. अब दूसरा बनाते हैं. वी हैव नॉट रिटेन. वी हैव नॉट रिटेन द पेपर्स. हमने पेपर्स नहीं लिखे लिखे हैं. हमने पेपर्स नहीं लिखे हैं या हम पेपर्स नहीं लिख चुके हैं. ये दोनों बन रहा है. हम पेपर नहीं लिख चुके हैं. वी हैव नॉट रिटेन द पेपर्स. हम पेपर नहीं लिख चुके हैं. राइट. सो इन दिस वे वी कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड द टास्क. We have shown that in these all sentences we are watching just one thing. The work is completed. कार्य पूरा हो गया है. And in that case we are using has, have and verb की third form. So this is the right way of using. And you know, as we placed the not in negative sentence, we are replacing here not in negative sentences. Negative sentence में हम not को place कर रहे हैं, अर्थात स्थान दे रहे हैं. Right. अब हम देखते हैं कौन सा. हेलो. अब हम देखते हैं आपके लिए फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. राइट. द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होता है? क्या से शुरू होता है हिंदी में? जैसे क्या वह पत्र लिख चुका है. क्या वह पत्र लिख चुका है? क्या वह पत्र लिख चुका है? इसको क्या कहेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे क्योंकि जैसे अन्य की हमने किया पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सदैव जब क्या से शुरू होगा वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब सदैव पहले आएगी. तो क्या से शुरू हुआ क्या कर देंगे? हैज का प्रयोग पहले करेंगे. हैज ही कंप्लीटेड, सॉरी, रिटेन. हैज ही लिख चुका ना. हैज ही रिटेन द लेटर. क्या उसने पत्र लिख चुका है? क्या वो पत्र लिख चुका है? सॉरी, क्या वो पत्र लिख चुका है? हैज ही रिटन द लेटर. क्या वो पत्र लिख चुका है? जैसे और भी बना सकते हैं. क्या वे विद्यालय जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू स्कूल. अब स्कूल के पहले द का प्रयोग करें या ना करें, इसमें हम
द के यूज में पढ़ते हैं। यदि स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, यदि हम स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इन दैट केस, उस स्थिति में वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर स्कूल, स्कूल के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बट लेकिन इन केस ऑफ अदर वर्क, लेकिन दूसरे कार्य की स्थिति में, लाइक मीटिंग समवन, लाइक रिपेयरिंग द स्कूल, इन दैट केस वी विल यूज not sorry, when we are going for the study work we will not use the, when we are going for other work we will use the, okay, so we will use the article before school when we are going for other work, and when the buildings are places are made for the same work, उसीलिए बने हैं। जैसे टेम्पल हम जा रहे हैं पूजा करने, तो द टेम्पल नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ टेम्पल होगा। और टेम्पल को रिपेयर करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिपेयर द टेम्पल, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। सेकेंड टाइप देख लेते हैं, और वीडियो बड़ी हो रही है तो इसको समाप्त करते हैं। सेकेंड टाइप में क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वह क्या होगा, बीच में आएगा। जैसे वह विद्यालय क्यों जा चुका होगा, क्यों जा चुका होगा, नहीं सॉरी, जा चुका है, वह विद्यालय क्यों जा चुका है, सॉरी, चुका है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वह विद्यालय क्यों जा चुका है, क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले लिख देंगे वाई, और वह है तो हैज ही गॉन टू, वो विद्यालय क्यों जा चुका है, क्वेश्चन मार्क। अब हम कहते हैं वे अपना काम कहाँ किए किए हैं, वे अपना काम कहाँ किए हैं, ये भी, ये आए या आए, जब हैं भी हो साथ में, तब हैं भी हो और या हो, तो वाक्य वो भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए, वे अपना काम कहाँ किए हैं, कहाँ की इंग्लिश क्या कि वेयर, वेयर हैव दे डन देयर वर्क, देयर वर्क्स, वे अपना काम कहाँ किए हैं, क्वेश्चन मार्क नॉट पॉइंट, ओके। So in this way we have learned the present perfect tense, and after learning this sentence we have got that if we are talking to someone in present perfect tense, as I have completed this video, I have done the task which I have decided to do today, I have gone to Delhi, I have completed the work, I have reached to the destination. So such kind of sentences we can utilize in by using perfect tense or present perfect tense. So in this way I have completed tense, present perfect tense, and in future I will also complete other tense. So please stay with me and learn with me. This video is going to become last video. So I'm going to stop here, and please stay connected with me, like, share and subscribe my video. Thank you very much.